शिमला की यात्रा। 3 दोस्त थे, रोहन, समीर और प्रिया। शिमला की ट्रिप पर गए थे। वे उत्साहित थे, पहाड़ों की सुंदरता और ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। शिमला पहुंचते ही उन्हें एक पुराने रिसॉर्ट में रुकने का निर्णय लिया। रिसॉर्ट खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। पहली रात वे बाहर बैठकर बातें कर रही थी। तभी प्रिया ने कहा, सुनो सुनो सुनो, सुना है यहाँ पास के जंगल में एक पुराना खंडर है, चलो वहाँ चलते हैं। रोहन और समीर ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वे सभी खंडर देखने चले गए। जंगल के बीच में खंडर एक डरावनी कहानी कह रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि वहाँ एक आत्मा है जो अपनी मृत्यु के बाद से उस खंडर में बसी हुई है। उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है। रोहन ने मजाक करते हुए कहा, चलो ये तो मज़ेदार है, लेकिन प्रिया ने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। समीर ने उसे दिलासा दिया, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। वे किताब को वापस रखने लगे, लेकिन तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों घबरा गए। प्रिया चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उस रात उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई उन पर हंस रहा हो। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल में खो गए हैं। अब अंधेरा घना हो चुका था। चारों ओर खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी। तभी प्रिया ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके पीछे आ रही है। उसने चिल्लाते हुए कहा, चलो भागो तीनों, चलो चलो। तीनों भागने लगे, लेकिन आकृति तेजी से उनके पास आ रही थी। वह एक पेड़ के पीछे छिप गए। आकृति पास आई और उसे रोहन को पहचानते हुए बोली, तुमने मुझे जगाया है। ये सुनकर तीनों की रूह कांप गई। आकृति ने कहा, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, कैसे? आकृति ने कहा, सच्चाई बताओ और मुझे स्वतंत्रता दिलाओ। तीनों ने समझा कि उन्हें उस आत्मा की कहानी सुननी होगी। वह धीरे धीरे उस आत्मा को उसकी ज़िंदगी और मृत्यु के बारे में बताने लगे। जैसे ही उन्होंने उसकी कहानी साझा की, आकृति का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। अचानक जंगल की खामोशी छा गई और आकृति ने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही आकृति गायब हुई, दरवाज़ा फिर से खुल गए और वे सही रास्ते पर लौट आए। सुबह होने तक वे रिसॉर्ट पहुँचे, जहाँ सब कुछ सामान्य था। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि डर केवल एक भावना है और सच्चाई में ताकत होती है। वे इस कहानी को हमेशा याद रखेंगे जब भी वे शिमला की यात्रा करेंगे।